हेलो गाइस, वेलकम एवरीवन टू माय चैनल टेक्निकल फिटनेस, जहां हम बात करते हैं फिटनेस की टेक्निकलिटीज़ के ऊपर। मैं आपका कोच रविंदर सिंह, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी खास चीज़ों के ऊपर, कुछ ऐसी मिस्टेक्स के ऊपर, छोटी छोटी मिस्टेक्स जो आप लोग करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ और लेग्स में ग्रोथ नहीं मिल पाती है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कआउट्स। क्यों वर्कआउट करना है? जैसे कि लेग्स जो है, लेग्स हमारे बॉडी के बाइपेड्स हैं, ठीक है, ह्यूमन बाइपेड्स हैं, और ये हमारी बॉडी के पिलर है। जिस तरीके से कि हम घर बनाते हैं, हम बेस को बहुत स्ट्रांग करते हैं, बट जिम में ऐसा नहीं होता है। हम अगर अपना मकान बनाएंगे तो हम जो लेबर रहेगी उसे कहेंगे कि फाउंडेशन को बहुत स्ट्रांग करो, बट जब हम जिम की बात करते हैं तो हम फाउंडेशन के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। हम सिर्फ अपने टी शर्ट मसल्स के ऊपर ध्यान देते हैं, जैसे कि आपके बाइसेप्स हो गए, शोल्डर हो गए, चेस्ट हो गए। हम इन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बट लेग्स पे फोकस घटा देते हैं, जिसके वजह से कि हमारा जो पिलर है, जो लेग्स हैं, उसका जो कैरी ओवर इफेक्ट है हमारी अपर बॉडी के ऊपर, वो हमें नहीं मिल पाता है। तो ये जो लेग्स है, अगर लेग्स स्ट्रांग रहेंगे तो अल्टीमेटली आपके वो जो कैरी ओवर है उसकी वजह से हमारी अपर बॉडी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी और उसकी ग्रोथ भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो लोग बेसिकली करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। जैसे कि पहले स्टार्टिंग करते हैं बार को होल्ड करने की। तो स्क्वाट्स एक ऐसा फॉर्म है जो कि बहुत ही आसान है और बहुत सिंपल है, बट हम उसको इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीज़ों को कि हम बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स जो नहीं चाहते हुए भी उसको हम करते हैं। पहला कि बार को होल्ड करना। पहले तो हम ये नहीं समझ पाते कि बार को होल्ड कितने दूरी से करना है और कैसे करना है। लोग बेसिकली बार को बहुत दूर से होल्ड करते हैं, ठीक है, और बार के नीचे जाने के बाद इस तरीके से कुछ स्टैगर्ड स्टैंस लेके, एक पैर आगे एक पैर पीछे करके बार को लिफ्ट करते हैं। फिर उसके बाद 4-5 स्टेप पीछे आने के बाद और वेट लेने के बाद कुछ इस तरीके से हिलते रहते हैं। इस तरीके से अपने लेग्स को सेट करते हैं, जिसमें कि हम बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब बात आती है स्क्वाट्स लगाने की। तो जब हम स्क्वाट्स लगाते हैं तो हम बहुत कुछ इस तरीके से आप देखेंगे, नीज को पीछे रखते हुए और हिप्स को बाहर निकालते हुए पार्शियल रिपीटेशंस करते हैं, क्योंकि इस तरीके से हम स्क्वाट्स लगाते हुए पावर लिफ्टर्स को देखते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। पावर लिफ्टर का एक जो उनका जो क्राइटेरिया है वो अलग है। उनको हैवी लिफ्टिंग करना है, बहुत हैवी लिफ्टिंग। उसमें कंपटीशन रहता है कि कौन कितना ज्यादा लिफ्ट कर पाता है। बट अगर एक नॉर्मल इंसान जो कि जिम में वर्कआउट करने जा रहा है, अपनी बॉडी के ग्रोथ के लिए जा रहा है, अपने लेग्स के डेवलपमेंट, अपनी ओवरऑल स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जा रहा है, उसका जो वर्कआउट पैटर्न होता है वो कुछ अलग होता है। हमें नेचुरली चीज़ों को अपने हिसाब से करना है, जिस तरीके से उसका बेनिफिट हमको अपनी लाइफ में मिले, जो उसका जो कैरी ओवर है हमें हमारे डेली बेसिस के नीड्स के ऊपर में मिले। तो आपने देखा होगा कि जब स्कूल्स में भी आपको भी और हमें भी पनिशमेंट मिलती थी, तो मैम बोलते थे कि भाई उठक बैठक लगाओ कान पकड़ के। तो जब भी हम इतना बैठते थे तो मैम बोलेगी कि पूरा बैठो, इस तरीके से पूरा बैठने बोलते थी। तो हम उस समय कर पाते थे, बिकॉज बचपन में क्या होता है कि हम छोटी छोटी जब छोटी उम्र के रहते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारा खाने पीने के साथ साथ हमारा वर्कआउट, खेलना कूदना भी बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे खाने पीने के पैटर्न जो है वो पूरा बिगड़ जाता है। हम जंक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और यानी वर्कआउट लगाते समय सिर्फ दो ही फोर्स काम करती हैं। एक होती है ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरी होती है मस्कुलर फोर्स। तो इन दो फोर्स के हिसाब से ही हमको काम करना है। जब हम स्क्वाट्स लगाते हैं गाइस, तो बार को हमें इस तरीके से अपने ऊपर प्लेस करना है कि बार स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर सके, एक स्ट्रेट पाथ बने। यानी कि जब आप साइड से बार को देखें कुछ इस तरीके से, तो बार आपकी क्यूबॉइड बोन के ऊपर आए। जब आप नीचे बैठेंगे तो बार आपके क्यूबॉइड बोन के ऊपर आएगी स्ट्रेट। बार अगर आप स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो वो स्ट्रेट ही रहेगी। तो अब मैं आपको बताऊंगा स्क्वाट्स लगाने किस तरीके से हैं, और उसके बेनिफिट्स बताऊंगा कि इस तरीके से लगाने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो बार को हम होल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से, शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा बाहर की ओर, ओके, और बार के नीचे चले जाएंगे, अपने चेस्ट को बार में टच करते हुए इस तरीके से, और स्पाइन और स्कैपुला के ऊपर बार को रखेंगे, और जो हमारे हाथ है वो पूरी तरीके से टाइट रहेंगे और बैक भी पूरी टाइट रहेगी। और एक ब्रेथ लेते हुए सीधा स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे।
इस तरीके से नीज को लॉक कर लेंगे, एक स्टेप पीछे जाएंगे और ऐसे ऐसे हिलना नहीं है, डायरेक्टली पीछे आके एक स्टेप लेके खड़े हो जाएंगे। गेज हमारी स्ट्रेट रहेगी, सामने की ओर हम देखेंगे और एक लंबी सांस खींचते हुए, सांस को रोकते हुए नीचे की ओर बैठेंगे। आपकी नीज जो है आपके टोज के आगे जानी चाहिए और आपकी सिटिंग पोजीशन जो है वो 99% रहनी चाहिए और बैक आपकी स्ट्रेट, गेज सामने की ओर। अब ब्रेथ को होल्ड करते हुए आपको नीज को लॉक करना है, फिर यहां पे ब्रीथ करना है, अगेन डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। इस तरीके से आपको करना है। और ये जो तरीका है स्क्वाट्स लगाने का, इसके जो मेजर बेनिफिट्स है वो मैं आपको बताता हूं। एक तो क्या होता है कि ओलंपिक लिफ्टिंग में भी आप देखते होंगे और नेचुरल सिटिंग पोजीशन भी आप देखते होंगे। आज भी आप देखेंगे तो देहात में लोग जो दातुन वगैरह सुबह करते हैं तो वो नीचे जमीन पे बैठ के कुछ इस तरीके से पोस्चर में वो ऐसे दातुन करते हैं। तो उसका रीजन है हमारे नी जॉइंट्स जो हैं उनमें मोबिलिटी रहती है। लेकिन अभी क्या होता है, लोग वेस्टर्न टॉयलेट्स यूज करते हैं जिसकी वजह से हमारी नीज की रेस्ट्रिक्शंस जो रहती है वो यहां तक रह जाती है। तो ये हमारा हिंज जॉइंट है। जिस तरीके से एक दरवाजा है उसे अगर आप हाफ खोले तो हाफ खोलने के बाद सारी जिंदगी उसके मान लो साल 2 साल तक उसको हाफ खोलते हैं, उसके बाद जब आप उसको पूरा खोलने जाएंगे तो वो उस जगह पे वो आवाज करने लगेगा, बिकॉज वहां जंग लग जाता है। तो उसी तरीके से हमारे हिंज जॉइंट है। अगर हम इसको पूरा यूज में नहीं लेते हैं तब क्या होगा कि हमें नीचे जाने में रिस्ट्रिक्शन होगा, हमें प्रॉब्लम होगी, हम ज्यादा नीचे नहीं बैठ पाएंगे जिसकी वजह से हमारी नीज में पेन भी आ सकती है। ओलंपिक लिफ्टिंग जो है सबसे सेफेस्ट लिफ्टिंग होती है जिसमें कि इंजरीज के चांसेस बहुत कम होते हैं। आपने देखा होगा जब क्लीन करते हैं या क्लीन एंड जग करते हैं तो उनका सिटिंग पोजीशन पूरा नीचे रहता है, यानी कि वो पूरा डीप होल जिसे कहते हैं उसमें भी चले जाते हैं। बार को होल्ड करते हुए वो पूरा नीचे बैठ जाते हैं और कुछ इस तरीके से 100% सिटिंग पोजीशन में भी रहते हैं, क्योंकि ओवरहेड जो वेट रहता है वो इतना ज्यादा रहता है कि उनको नीचे बैठना ही पड़ता है। और रही बात, नेक्स्ट हम आते हैं बार को होल्ड करने की। अगर हम बहुत ज्यादा बार को बाहर से होल्ड करते हैं तो हम जब बार के नीचे जाएंगे तो हम बैक को ढीला छोड़ देंगे, बार हमारे हाथ दूर होने की वजह से। लेकिन अगर हमारे हाथ बहुत हमारे पास हैं इस तरीके से तो हमारी बैक जो है वो बहुत टाइट रहेगी और स्पाइन न्यूट्रल रहेगी। ये सेकंड बेनिफिट हुआ। और सिटिंग पोजीशन की बात करते हैं, ब्रीथ लेने की। तो जब हम ब्रीथ लेते हैं तो हमें एक ही ब्रीथ लेना है क्योंकि हमारा कोर जो है वो टाइट रह सके। हमारे कोर में जब हवा भर जाए तो उस हवा को हम तभी बाहर निकालें जब हम पूरा रेपिटेशन कंप्लीट कर ले। नहीं तो अगर हम बीच में हवा को निकाल देते हैं, हमारे एब्डोमेन एरिया को यानी कि हमारे कोर से अगर हवा निकल जाती है तब कोर ढीला हो जाएगा, आपकी स्पाइन बेंड होने के चांसेस है, आपको इंजरीज होने के चांसेस हैं। तो ये सारी मिस्टेक्स हैं छोटी छोटी, अगर हम इसे ध्यान दें तो हम इनको अवॉइड कर सकते हैं और एक अच्छा रूटीन, अच्छा पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। और अगर इस तरीके की वीडियोस आपको और भी चाहिए तो ये तो था स्क्वाट्स के ऊपर, और नेक्स्ट हम बहुत सारी वीडियोस बनाने वाले हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपके हिसाब से कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।